ओके। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टू डिप्लॉय अ सर्वर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ओके, तो एक सर्वर कंप्यूटर आपको डिप्लॉय करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो है केयरफुल प्लानिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो केयरफुल प्लानिंग है। सो इसका मतलब ये है कि आपके सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए। तो ये प्लानिंग के अंदर की कंसीडरेशंस कुछ इस तरह से है। ये सब में फर्स्ट जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितना है, या तो रिकमेंडेड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो कि आपका वर्कलोड और उसके आगे स्केलेबिलिटी होगी उसके अंदर। तो इसके लिए कितना रिकमेंडेड हार्डवेयर चाहिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा। ओके, इसके बाद में जो ओएस एडिशन है, ओके, तो हम जो है विंडोज सर्वर 2022 यूज कर रहे हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अंदर जो है 6 एडिशंस हैं टोटली। तो आपको चूज करना पड़ेगा एक राइट एडिशन इन 6 एडिशन में से, जो आपके आपके जो कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है, जो फीचर्स उसके अंदर बेस्ड है, और बजट, जो कंपनी का बजट है उसके अकॉर्डिंगली, और कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको सोचते हुए जो है कि नहीं एडिशन चूज करना पड़ेगा। इसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। विंडोज सर्वर 2022 में एक्चुअली 3 इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, जिसमें से 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक जीयूआई बेस्ड इंस्टॉलेशन, जो कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी बोलते हैं उसको। तो अगर आप ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये फर्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा इजी है ये यूज़ करने के लिए, और इसमें सब कुछ जो है ग्राफिकली अवेलेबल है। और ये जो ऑप्शन है विंडोज का जो है कि नहीं, आप बोल सकते हो कि खासियत है कि विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर हो या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहने दो, तो उसकी ग्राफिकली जो इंटरफेस है, ग्राफिकल इंटरफेस है, जो बहुत ही इजी है, इसके लिए फेमस है। तो हमारा पूरा एमसीएससी कोर्स भी हम जो है कि नहीं जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे ही करने वाले हैं। लेकिन ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन भी आप अपने कंपनी के नीड के हिसाब से यूज कर सकते हो, या तो सर्वर कोर यूज कर सकते हो। अगर सर्वर कोर यूज कर रहे हो तो आपको सारी चीजें जो है कमांड, ओके, एग्जीक्यूट करके करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑपरेट दिस ओएस बाय कमांड्स, यू कैन से। और इसके अंदर जो रिसोर्स रहेगा, रिसोर्स यूसेज, जो भी प्रोसेसर एंड रैम का रिसोर्स यूसेज रहेगा वो कम रहेगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और ये सिक्योरिटी के लिए जो है कि नहीं बेस्ट रहेगा। इसके अंदर सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी बिकॉज ये पूरा का पूरा कमांड बेस्ड है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आपको एक चीज़ कंसीडर करना है कि कौन सा रोल और फीचर जो है आप इस सर्वर के अंदर यूज़ करने वाले हो। जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, डीएनएस या डीएचसीपी। तो ये सारे जो है की कंसिडरेशन करने के बाद में, केयरफुली जो है कि नहीं इवेल्युएट करने के बाद में, तो आप जो है एक डिसीजन पर पहुंच जाते हो कि कौन से टाइप का सर्वर कंप्यूटर आपको परचेस करना है, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि नहीं आपको यूज करना है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड को मोस्टली सूट होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन नीड है। ओके, लेकिन अगर आज के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में, टुडेज वर्ल्ड दिस थिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप अगर आप देख रहे हो, तो 3 प्राइमरी ऑप्शंस जो है आपके कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है, यानी क्या फुलफिल कर सकता है। तो उसमें से सब में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रेडिशनल सर्वर टेक्नोलॉजी। तो ये सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है कि डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर जो है आपको परचेज करना पड़ेगा, एक फिजिकल सर्वर, और ऑफरिंग कंप्लीट कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी ऑन ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके आपकी कंपनी में एक सर्वर आप परचेज कर रहे हो, और ये ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, और यहाँ पे इसका कंप्लीट कंट्रोल जो है आपके ऊपर रहेगा। इसकी रिलायबिलिटी जो है कि नहीं ज्यादातर रहेगी, जैसे आप मेंटेन और मैनेज कर रहे हो सर्वर को, उतना आप रिलाई कर सकते हो। तो ये
ट्रेडिशनल सर्वर टेक्नोलॉजी होगा। सेकेंड ऑप्शन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट होगा। तो इसमें जो है आपको वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स सेम फिजिकल मशीन में रन कर सकते हो। तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि समझ लो कि ये फिजिकल सर्वर कंप्यूटर है। इसमें जैसे हम डायरेक्टली ओएस इंस्टॉल करते हैं वैसे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उस हाइपरवाइजर के ऊपर जो है आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। हर एक वर्चुअल मशीन जो है डिफरेंट फिजिकल सर्वर के जैसे काम करेगा। तो ये जो है आपके रिसोर्स एफिशिएंसी को एनहांस करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी को भी एनहांस करेगा। ओके। और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म तो पता होगा कि आज के डेट में क्लाउड सर्विसेज आर वेरी कॉमन इन आईटी कंपनी। हर एक आईटी कंपनी या तो हर एक कंपनी जो है आईटी सॉरी क्लाउड को स्विच हो रहा है, क्लाउड सर्विसेज जो है वो यूज करता है। तो अगर क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर आप सर्वर डिप्लॉय करने के लिए यूज कर रहे हो तो ये लेवरेज क्लाउड सर्विसेज फॉर स्केलेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड रहेगा और एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड रहेगा इससे। ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके कंप्यूटर रिक्वायर दिस थिंग जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो क्लाउड इसके बारे में तो आपको पता होगा। ये मेजरली आज जो है 3 क्लाउड वेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एक है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, नेक्स्ट वन है अमेजोन वेब सर्विसेज और थर्ड वन जो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इनके क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप में जो है आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके आपका जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। तो अभी ये जो 3 ऑप्शंस है ये सिर्फ यहाँ पे मैं वन लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक डिफरेंट टॉपिक है, एक एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद में तो अभी आप समझ लो कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक सर्वर ही जो है डिप्लॉय कर रहे हो, फिजिकल सर्वर ही आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर रहे हो, परचेज करने वाले हो। तो ये जो ट्रेडिशनल सर्वर है उसके अंदर अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जो मेनी ऑन प्रेमाइज सर्वर्स हैं उनका 5 to 15% ही कंप्यूट कैपेसिटी यूटिलाइज होता है। उनका कंप्यूट कैपेसिटी जो भी प्रोसेसर और रैम है। तो ये स्टडी है और ये रियल टाइम एक्चुअली रियल टाइम जो है कि नहीं बोल सकते हो एक्सपीरियंस है। और ये एक स्टडी ये फोर्ब्स बता रहा है कि 5 to 15% मैक्सिमम कंप्यूट कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। तो समथिंग अराउंड 85 to 95% अंडर यूटिलाइज या तो नहीं रहेगा, इट विल लीव अंडर यूटिलाइज और यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर्वर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आप एक सर्वर कंप्यूटर परचेस कर रहे हो तो उसके अंदर सर्वर टेक्नोलॉजी का मतलब डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि ये जब रन होगा, ये जो मशीन रन होगा, ये जब सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा तो इसका सिर्फ 5 to 15% ही मैक्सिमम कंप्यूट कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। ये इतना सारा क्या होगा अनयूटिलाइज रहेगा। और दूसरा इसका जो चैलेंज और डिसएडवांटेज है कि जो ये बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है तो सर्वर कैन कंज्यूम अप टू 60% ऑफ देयर पीक पावर। उसका पीक पावर 60% ऑफ मोर पावर जो है यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी इफिशियंसी इनएफिशिएंसीज जो है क्या नहीं वहां पे लीड होंगे। ओके। तो ये भी एक रिसर्च बता रहा है, रिसर्च गेट। तो ये भी जो है लाइव एक्सपीरियंस है। तो ये 2 बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं अगर आप एक सर्वर परचेज कर रहे हो और उसको जो है कि नहीं ओल्डर ट्रेडिशनल जो है सर्वर टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिप्लॉय कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करना। अगर आप सर्वर कंप्यूटर ही ले भी रहे हो तो उसके अंदर आप सर्वर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, इसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो ये कैसे होगा कि आपको जो है जिस सर्वर को आपने परचेस किया है उसमें सबसे पहले जो है हाइपरवाइजर, वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है
हाइपरवाइजर, तो ये पहले इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप ओएस इंस्टॉल करते हो वैसे ही ये हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी है या वीएमवेयर इंस्टॉल करना है। तो इसके ऊपर जो है आप बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। जितना आपका हार्डवेयर कैपेबिलिटी है सर्वर कंप्यूटर का, अप टू दैट लिमिट जितने चाहे उतने वर्चुअल मशीन्स, मैक्सिमम समथिंग अराउंड 1024 वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है बहुत सारे जो सर्वर टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस हैं उनको सबको सॉल्व कर रहा है। तो इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या रहेगा कि एनहांस्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कैसे एनहांस होगा कि आप जो है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कर पाओगे एक फिजिकल सर्वर पे, जिससे हार्डवेयर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, तो एक ही फिजिकल सर्वर पे पहले क्या हो रहा था कि एक ही फिजिकल सर्वर पे एक ओएस रन हो रहा था। अभी क्या हो रहा है कि एक फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल बहुत सारे वर्चुअल मशीन, यानी बहुत सारे, हर एक वर्चुअल मशीन में एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर सकते हो। तो ये हार्डवेयर एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। नेक्स्ट वन, कॉस्ट रिडक्शन होगा इसके अंदर। तो कॉस्ट का रिडक्शन कैसे होगा, कंसोलिडेटिंग सर्वर थ्रू वर्चुअलाइजेशन। ओके, सिग्निफिकेंटली लोअर हार्डवेयर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो ये जो है हार्डवेयर जो ऑपरेट करते हैं उसके एक्सपेंसेस जो है कि नहीं वो लोअर हो जाएंगे। तो अभी पहले अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स चाहिए, समझ लो कि आपको 5 सर्वर्स चाहिए तो 5 फिजिकल सर्वर्स परचेज करना पड़ रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही फिजिकल सर्वर में आप 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट करके जो 5 रोल्स आपको या फीचर्स जरूरत है वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो। तो आप इंस्टेड ऑफ 5 मशीन्स, 1 मशीन को ही आप क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑपरेशनल एक्सपेंस एंड दिस थिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह जो है कि नहीं क्या हो जाएंगे, वहां पे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, डिजास्टर रिकवरी को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ये जो ओएस इंस्टॉल्ड है ये पूरा का पूरा इसका डेटाबेस और इसका पूरा का पूरा जो है एक फिजिकल हार्ड ड्राइव में रहेगा। वो हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया है या तो उसका बैकअप हमने नहीं लिया है तो वो डिजास्टर हो जाएगा फिर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं इनका पूरा डेटा जो है वर्चुअल डिस्क के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो है बहुत इजी रहेगा कि आप इसको बैकअप ले सकते हो। और बैकअप ले रहे हो तो जब व्हेन इन नीड ना उसको उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन या उसके डेटा या फाइल को रीस्टोर कर सकते हो। तो इससे आपकी जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो एनहेंस कर सकते हो। और लास्ट में जो है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी कर सकते हो। जैसे कि रिसोर्सेज जो है इजीली एडजस्ट रिसोर्सेज टू मीट चेंजिंग वर्कलोड विदाउट नीड ऑफ एडिशनल फिजिकल हार्डवेयर। तो आपको सेम थिंग है, फिजिकल हार्डवेयर को एडिशन यानी कि बढ़ाने के बजाय आप वर्चुअल मशीन सिर्फ क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर, और आपका जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये सारे एडवांटेजेस हमको यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्वर ही आप डिप्लॉय कर रहे हो तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बेटर रहेगा आपको सर्वर टेक्नोलॉजी से। ओके, तो इसके हिसाब से अभी यहाँ पे मैंने एक लैब स्ट्रेटेजी बनाया है कि हम जो है हमारे जो सर्वर्स डिप्लॉय करेंगे, हम जो डिप्लॉय कर रहे हैं वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लॉय करेंगे। यानी क्या करेंगे कि हम जो है हाइपरवाइजर यूज करेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके उसको मैनेज करेंगे। ओके, और यानी क्या होगा कि एक्चुअली ये जो है मिररिंग रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, रियल जो इंडस्ट्री में हो रहा है कि कोई भी सर्वर परचेस कर रहे हैं तो उसके अंदर सब में फर्स्ट जो है हाइपरवाइजर ही इंस्टॉल होता है। तो सेम थिंग हमारा पूरे का पूरा जितने भी लैब्स हम परफॉर्म करने वाले हैं तो ये सारे हाइपरवाइजर को यूज करके वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके हम परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड सिस्टम स्पेसिफिकेशन है ये लैब को एक्सरसाइज करने के लिए, सो इट विल बी इन सच अ वे कि आपको जो है जो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप है मिनिमम कोर i5 11 जनरेशन का होना चाहिए, 16 GB ऑफ रैम होना चाहिए, 500 GB हार्ड डिस्क और SSD
अगर है तो बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद में आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक है हाइपरवाइजर में मैं VMware वर्कस्टेशन यूज करने वाला हूँ, और दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम जिसके ऊपर पूरे के पूरे लैब्स क्रिएट कर रहे हैं वो है विंडोज सर्वर 2022। तो हाइपरवाइजर, ओके, टू गेट हाइपरवाइजर, ये जो लिंक है, ये लिंक को आपको क्या करना है, टाइप डाउन इन योर ब्राउजर, आपके ब्राउजर में आप ऐसे टाइप करो। फिर जब ये हिट करने के बाद में फर्स्ट लिंक जब अपीयर होगा उसको जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर देखो ये यू विल बी रीडायरेक्टेड टू blogs.vmware.com। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि VMware डेस्कटॉप एक्सपी हाइपरवाइजर प्रोडक्ट्स फ्यूजन एंड वर्कस्टेशन आर यूज्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे। बिलियंस ऑफ पीपल हर रोज यूज कर रहे हैं, क्यों? टू रन वर्चुअल मशीन्स ऑन देयर विंडोज, लिनक्स एंड मैक computers. Okay, so they give user the ability to quickly and easily build local virtual environments to install other operating system, learn about technologies, build test software, complex system, browser. So ये सेम वर्चुअलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं यहाँ पे इन सच वे ये बता रहा है, तो वी नो दिस थिंग। तो इसके हिसाब से हम जो है कि नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, तो हमें जो है VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से इट विल बी रीडायरेक्टेड टू ब्रॉडकैम। ब्रॉडकैम में ये स्क्रीन अपीयर होगा। आफ्टर दिस वन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऑथ हब कस्टमर है। व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे आपको नीड हेल्प, यहाँ पे जाके रजिस्टर लिंक पे क्लिक करना है। वहां पे आपका जो भी ईमेल आईडी है उसका यूजर नेम पासवर्ड हिट करके आपको रजिस्टर करना है। फिर एक दो स्क्रीन के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वर्क स्टेशन डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो इन सच वे यहाँ पे वर्क स्टेशन, ये वर्क स्टेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमें ओएस ये जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा MCSE कोर्स करने वाले हैं, दैट इज विंडोज सर्वर 2022। इसका ISO फाइल हमें डाउनलोड करना है। तो इसके लिए जो है आपको जस्ट टाइप विंडोज सर्वर 2022 ISO डाउनलोड, इसमें फर्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करो, तो यहाँ पे यू विल बी रिडायरेक्टेड हियर। ओके, microsoft.com दिस वन। तो इसमें जो फर्स्ट जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ISO डाउनलोड, इसको क्लिक करो तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड होना। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है, लेकिन हमें जो यूज करना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट 64 बिट एडिशन, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये भी सेम वे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वीडियो, इसमें हमने देखा कि हम जितने भी लैब परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने पूरे के पूरे लैब्स जो है कि नहीं परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हम दो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। ओके, मिनिमम इस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो ये जो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हाइपरवाइजर में माइक्रोसॉफ्ट का भी हाइपरवाइजर है, हाइपर वी। वो लेकिन यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन VMware वर्कस्टेशन। ओके, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो भी मशीन है उसके अंदर जो OS इंस्टॉल्ड है विंडोज 10 या 11 या तो मैकिंटोश है, उसमें ये जो सॉफ्टवेयर है दिस वन VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो है इसका आइकन यहाँ पे अपीयर होगा डेस्कटॉप के ऊपर। इसके बाद में जो है हम जो है जितने भी लैब्स हैं हमारे इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन का जो है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस GUI इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू।